Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about the new chapters of your biology books, Reproduction in Organism. ओके स्टूडेंट, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. रिप्रोडक्शन चैप्टर्स का नेम है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. जैसा कि हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अपना जो नया चैप्टर्स है हम लोग का, वो है रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन अकर्स इन plants and animals. Okay student, reproduction process is occurs in plant and animals. Okay, तो स्टूडेंट हम लोग पहले प्लांट्स में देखेंगे कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है, और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस करवाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. जैसे कि जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में वो भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कौन से प्लांट्स में होता है, तो वो होता है रिप्रोडक्शन ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं. ओके, तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्टूडेंट, उनका नेम क्या होता है बेसिकली हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे. तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो ओनली फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है. जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होती है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मासेज एंड फर्न. ये जो मासेज प्लांट होती है, जो फर्न की प्लांट्स होती है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होती हैं. जो ओनली फ्लावरिंग प्लांट होती हैं जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, उन्हीं में ही रिप्रोडक्शन होता है. तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में देखेंगे. तो जो फ्लावरिंग प्लांट है स्टूडेंट, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स in plants that is also called androsium. Okay student, and androsium is also known as stamen. Okay student, तो जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, एंड एंड्रोसियम इज आल्सो नोन एज स्टेमेन. एंड इन द केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, female reproductive organs, that is also known as gynaecium. Okay student, and gynaecium is also known as carpel. Okay, so androsium is the male reproductive organs in flowering plant and gynaecium is the female reproductive organs in flowering plant, and androsium is also known as stamen and gynaecium is also known as carpel. And stamen, it's have mainly two parts. Stamen have mainly two parts. First is called filament and second is called pollen grains. ओके स्टूडेंट, pollen grains, जो कि pollen grains प्रेजेंट किस में होता है स्टूडेंट, pollen ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं. pollen grains पाया जाता है और pollen grains प्रेजेंट किस में होता है, pollen ट्यूब्स में. एंड फिलामेंट, ये पार्ट होते हैं दोनों आपका एंड्रोसियम का, दैट मीन्स स्टेमेन का. एंड गाइनेसियम, इट्स हैव मेनली थ्री पार्ट्स. गाइनेसियम के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें थ्री पार्ट होते हैं. पहला जो होता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं ओव्यूल. ओव्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओवरी में. तो ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट किस में है, ओवरी में. तो ओवरी हो गया, उसके बाद स्टाइल एंड स्टिग्मा. ओके,
इट इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखिए जो आपका ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट में, सबसे पहले तो ऐसे ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिश लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका ओव्यूल है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है एंड ये स्टिग्मा है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम लोग इसकी बात करें एंडोसियम, जिसे हम लोग स्टेमेन कहते हैं, तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, डेट लाइक्स, डेट लाइक्स स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। ये फिलामेंट है, फिलामेंट, ये पॉलन ट्यूब्स है, पॉलन ट्यूब्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज ऑलवेज हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द प्लांट्स आल्सो एंड ग्रोथ इन आवर ऑर्गन्स। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन हम लोग मेनली पहले प्लांट्स में स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल फ्लावरिंग प्लांट में होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम इज आल्सो नोन एज स्टेमेन एंड स्टेमेन हैव मेनली टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड पॉलन ग्रेन्स। ओके, पॉलन ग्रेन्स इज प्रेजेंट पॉलन ट्यूब्स, तो इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोसियम दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेमेन। एंड गाइनेसियम जिसे हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, गाइनेसियम इज आल्सो नोन एज कार्पेल, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट। इट हैव मेनली थ्री पार्ट्स, ओव्यूल जो कि प्रेजेंट होता है ओवरी में, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इट इज ए फिगर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव इन प्लांट्स। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, चलिए अगर हम लोग इसे कंबाइंडली नेम देखें स्टूडेंट, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी को कंबाइंडली हम लोग कहते हैं स्टूडेंट पिस्टिल। कंबाइंडली इसको क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी दिस कंबाइंडली इज आल्सो नोन एज पिस्टिल। ओके, एंड आपको पता है स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं लाइक this like structure is present, ये मान लीजिए कोई आपका फ्लावरिंग प्लांट है, तो कोई इनके अंदर स्टूडेंट ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और यहीं पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट लाइक जिसपे प्रेजेंट होंगे ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ये ओव्यूल है, ये पार्ट यहां पे हम लिख रहे हैं स्टाइल है एंड ये पार्ट स्टिग्मा है। ओके, एंड ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है फिलामेंट एंड फिलामेंट के बाद ये पार्ट, चलिए हम यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं पॉलन ट्यूब्स। पॉलन ट्यूब्स जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हम ब्लैक से कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इनसाइड ऑफ द फ्लावर। आप जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे हो इनसाइड ऑफ द फ्लावर, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इनसाइड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट।
तो ये सारे ऑर्गन्स आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, एंड एक स्टूडेंट पॉइंट आपको ये क्लियर करना है, फ्लावर आप देखते हो नॉर्मली तो फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट होता है जो ग्रीन इन कलर होता है, तो उस ग्रीन इन कलर को क्या कहते हैं, एंड जो कलरफुल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो उसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं नोट डाल के। जो ग्रीन इन कलर होता है स्टूडेंट उसको बोला जाता है द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड पेटल एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। ओके, दो टर्म में यूज होता है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावरिंग, वन सेकेंड, flowering, green part of flowering plant is called petal। वन सेकेंड, आप लोगों को क्लियर दिख रहा कि नहीं? सेपल देखिए स्टूडेंट, आपका ये जो फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर के जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है स्टूडेंट, इसको सेपल बोलते हैं। इट्स सो सॉरी, यहाँ पे पेटल नहीं, यहाँ पे सेपल होगा, दैट इज कॉल्ड सेपल। ओके, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड सेपल एंड कलरफुल पार्ट of flowering plant is called petal। okay, तो it is a key point of the reproductive organs of the flowering plant। okay स्टूडेंट, तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, एक बार हम लोग फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में ही ओनली रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है स्टूडेंट उसको कहते हैं गायनेसियम, एंड गायनेसियम को हम लोग कार्पेल कहते हैं। एंड गायनेसियम हैव 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये फिगर में भी दिया हुआ है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम इज आल्सो कॉल्ड स्टेमेन। इसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है पॉलन ट्यूब्स में, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है। एंड आप लोग जो भी फ्लावर्स देखते हो, जैसे कि ये लाई का फ्लावर है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है स्टूडेंट जो कि ग्रीन इन कलर होता है, इसको बोलते हैं सेपल। ग्रीन इन कलर का होता है ये, इसको सेपल बोलेंगे। एंड जो कलरफुल पार्ट होता है पूरे फ्लावर्स का, आपका जो कलरफुल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल। तो द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल एंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।